किया जाए। माननीय सभापति महोदय, उनका तरीका है ये, उनका तरीका है। मैं उस इलाके से आता हूँ, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आता हूँ, दबाने का तरीका है ये। इस तरह दबाया जाता है हम लोगों को। आज तक उन लोगों ने यही किया है। उधर भी जितने भी विधायक जाते हैं उन सबको दबाया जाता है, इसी तरह दबाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका शरण चाहता हूँ। इस तरह जो दबाया जाता है, मुझे जो बोलने से रोका जा रहा है, मुझे जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, ये जो मैं आपकी चरण चाहता हूँ, हमें जो बोल रहे हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारे डूंगरपुर जिले में भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय है और एक वीर कालीबाई कन्या महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में जो स्वीकृत पद है, उस स्वीकृत पद के अनुरूप भी वहाँ पर व्याख्याता नहीं लगे हुए हैं। लेकिन एक दुख की बात है, भले उधर की सरकार रही हो या इधर की सरकार रही हो, वहाँ पर जो व्याख्याता लगता है और कुछ ही समय बाद वहाँ पर से अपने गृह जिलों में किसी न किसी की पहुँच बना के यहाँ पर आ जाता है। आपको मैं बता दूँ, पिछली बार भी विधानसभा में ये मांग उठी थी और माननीय मंत्री महोदय ने उन जो कार्य व्यवस्था के लिए जितने आदेश हुए थे, उन सभी आदेशों को निरस्त करवाया था। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 23 जुलाई 2020 को पत्र क्रमांक A1 आकाशिक 2011-2020 584 के तहत 9 वैसे व्याख्याता थे जो वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय और भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय में लगे थे और वो लोग दूसरी जगह कार्य व्यवस्था के लिए लगाए गए थे। वो आदेश निरस्त किया 20 जुलाई 2020 को। लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे यहाँ के लोगों ने मंत्री जी पे प्रेशर बनाया। कई ऐसे जो बड़े जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने प्रेशर बना के वो आदेश वापस यथावत लगाए गए। ये कौन सा नियम है कि जो व्याख्याता उस कॉलेज में लग रहा है और लगने के बाद वहाँ पर ज्वाइनिंग दे रहा है, ज्वाइनिंग देने के बाद 1 महीने तक भी सेवा नहीं दे रहा है और उसको कार्य व्यवस्था के हिसाब से यहाँ लगाया जा रहा है। जो स्वीकृत पद है वहाँ पर 10% पद भी भरे हुए नहीं है और जो वहाँ पर भरे हुए हैं उनमें से भी कार्य व्यवस्था के लिए दूसरी जगह लगाया जा रहा है। और वहाँ लंबे समय से उस इलाके में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के अध्यापक लगे हुए हैं, 3rd ग्रेड अध्यापक। हम चाहते हैं, पहले तो वहाँ कहीं न कहीं कमी थी तो हमें आवश्यकता थी, लेकिन आज हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है और कहीं न कहीं सबने BEd BSc कर रखी है और इतनी भारी संख्या में जो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम उच्च शिक्षा में तो उस इलाके से जो व्याख्याता लगे हैं उनको यहाँ पर कार्य व्यवस्था के लिए लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम 3rd ग्रेड के ट्रांसफर के लिए 2nd ग्रेड में जो उधर लगे हुए हैं उन लोगों के ये कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यापकों की कमी है, इसलिए हम उन लोगों को इस इलाके में नहीं ला रहे हैं। मतलब ये दो तरफा नीति किस बात की हो रही है? हम व्याख्याताओं को तो इधर लगा रहे हैं कार्य व्यवस्था के लिए और वहाँ पर दूसरे जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के जो लगे हुए वहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं। अगर वो पद खाली होंगे तो हमारे जो आने वाले बच्चे लगेंगे। तो ये दो तरफा जो नीति की जा रही है उसको कहीं न कहीं ध्यान में लाया जाए और आपके माध्यम से मंत्री जी जब जवाब देंगे तो मैं चाहूँगा कि भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय और वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय से जितने लोग कार्य व्यवस्था हेतु बाहर लगे हुए उनको निरस्त